मैन वर्सेस बेबी के एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर के पास लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए की फॉब नहीं है और अब उसे याद आता है कि पेट्रा ने उसे बताया था कि लिफ्ट की एक की फॉब इस घर में काम करने वाली सफाई कर्मचारी एल्सा के पास है। तो अब वो उसको कॉल करने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास तो फोन भी नहीं है क्योंकि फोन भी वो रूम पर छोड़ आया है। अब एक आदमी इस बिल्डिंग के अंदर आता है जिसका नाम लियोनेल होता है। वो यहाँ के एक फ्लोर पे किराएदार होता है। ट्रेवर उसे फोन उधार मांगता है। जब वो लियोनेल को ये बताता है कि वो शोजनबॉर्ग फैमिली के लिए हाउस सेटिंग का काम करता है तो ये बात सुन के उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं होता। ट्रेवर एल्सा को लिफ्ट की चाबी लाने के लिए बोल देता है। अब ट्रेवर लियोनेल को ज्वाइन कर लेता है और उसके रूम पे चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ बच्चा स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जाने लगता है। लियोनेल के घर पे मेहमान आए होते हैं और वो लोग क्रिसमस की फीस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर फोन कॉल आने का वेट कर रहा होता है। अब एक लेडी के कहने पर ट्रेवर भी उन लोग को ज्वाइन कर लेता है और अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि लियोनेल शोजनबॉर्ग फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि शोजनबर्ग फैमिली ने ये पूरी बिल्डिंग खरीद ली है और अब वो लोग इस जगह पर रहने वाले किराएदारों को निकाल रहे हैं और वो भी कल ये जगह खाली करके जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया हकोपियन, जिसकी ट्रेवर से बात हुई थी, वो बच्चे को लेने आती है। वो पेंट हाउस की बेल भी बजाती है लेकिन ट्रेवर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जॉर्जिया हकोपियन कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेवर को एक वॉइस मेल सेंड करती है जिसमें वो कहती है कि वो उसको रिप्लाई करे, नहीं तो उसे ये केस वापस पुलिस को रेफर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लियोनेल के फोन पर एक कॉल आता है जो कि ट्रेवर को लग रहा था कि ये एल्सा का है, लेकिन पता चलता है कि ये फोन कॉल लियोनेल की बेटी गिलियन का है जो कि सब लोगों को क्रिसमस की बधाई देती है। अब कुछ देर बाद एल्सा का भी कॉल आने लगता है और ट्रेवर लियोनेल से फोन लेके एल्सा से बात करता है। एल्सा उसे बताती है कि उसने पेट्रा से पूछ लिया है और पेट्रा ने चाबी देने के लिए अलाउ कर दिया है और अब वो आधे घंटे बाद चाबी देने आ रही है। अब वहीं दूसरी तरफ बच्चा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ जाता है। अब एल्सा आ जाती है और ट्रेवर की मदद कर देती है, लेकिन वो ट्रेवर से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और वहां से चली जाती है। ऊपर जाते टाइम अचानक से ट्रेवर की नजर डायपर पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसको डायपर भी लेने हैं और अब वो लिफ्ट को रोकने के लिए जुगाड़ लगाता है। वो अपना जूता दरवाजों के बीच में रख देता है, बट होता यह है कि दरवाजा बंद हो ही जाता है। इसके बाद वो फिर से एल्सा को ढूंढने बाहर निकल जाता है। एल्सा पास के ही कैफे में होती है और ट्रेवर उससे मिल के फिर से उससे हेल्प मांगता है। अब लिफ्ट में एक लेडी आती है जिसके पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम आर्ची होता है। आर्ची की नजर ट्रेवर के जूतों पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। बच्चा कुछ खुराफात करने जा रहा होता है और अब ट्रेवर भी वापस आ जाता है। ट्रेवर को बच्चे की आवाज आती है और वो बच्चे को बचा लेता है। अब रात का टाइम होता है और ट्रेवर जॉर्जिया हकोपियन को फिर से कॉल करके बताता है कि वो बच्चे को कल ले जाए। अब ट्रेवर के पास उसकी बेटी मैडी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि उसकी फ्लाइट 24 घंटे डिले हो चुकी है। वो ये भी बताती है कि वो अपने पापा को काफी मिस कर रही है और वो उन्हीं के साथ क्रिसमस मनाना चाहती थी। अब रात का टाइम होता है और ट्रेवर सो रहा होता है और उसकी नींद खुलती है। वो जाके किचन में देखता है तो पाता है कि दो यंग कपल अपने बच्चे के साथ फ्रिज से कुछ खाने का सामान निकाल रहे हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग होमलेस हैं और ये लोग अपना घर खो चुके हैं, जिस वजह से ये लोग इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में रह रहे हैं। इन कपल को लगता है कि ट्रेवर पुलिस को कॉल कर देगा, लेकिन ट्रेवर ऐसा नहीं करता है। वो उन दोनों से बहुत ही प्यार से बात करता है और उन लोग को बताता है कि उसके पास भी एक छोटा बच्चा है। अब ट्रेवर फ्रिज से कुछ खाना निकाल के उन दोनों को दे देता है। ये दोनों कपल बहुत ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो ऐसा कर क्यों रहा है और अब वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अगली सुबह उन दोनों कपल का छोड़ा हुआ की फॉब ट्रेवर अपने पास रख लेता है और वो बच्चे को खाना खिला रहा होता है। उसके पास जॉर्जिया हकोपियन का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि आज वो फिर से आएगी और बच्चा ले जाएगी। अब ट्रेवर को रियलाइज होता है कि उसका एक जूता गायब है। वो पार्क आ जाता है और बच्चे को टहलाने लगता है। एक पैर में वो प्लास्टिक बैग बांधा हुआ होता है। अब आगे एक फनी सीन भी है जिसमें कुछ मम्मियां होती हैं अपने बच्चों के साथ। वो ट्रेवर से बात करती हैं और छोटे बच्चे के बारे में पूछती हैं, लेकिन ट्रेवर कुछ भी उसके बारे में बता नहीं पा रहा होता। अब आगे ट्रेवर को अपना जूता मिल जाता है और वो उस जूते को पहन लेता है, लेकिन कुत्ता फिर से आके वो जूता ले जाता है। ट्रेवर पेंट हाउस में वापस आ जाता है और वही होमलेस कपल फिर से बेल बजाते हैं। ट्रेवर उन्हें ऊपर बुला लेता है। वो दोनों कपल्स पिछली रात के लिए ट्रेवर को बहुत ही धन्यवाद करते हैं। वो उसे बच्चे के लिए एक टोपी भी देते हैं और उसे बताते हैं कि उनका आज एक इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट है जिसमें उन्हें जाना होगा और उनके बच्चे का भी नैप टाइम है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें उसको भी साथ ले जाना होगा। लेकिन ट्रेवर उन्हें ऑफर करता है कि वो कुछ देर के लिए उनके बच्चे की देखभाल कर लेगा। और अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर दोनों बच्चों की देखभाल करता है। अब वो दोनों बच्चों को बास्केट में रख के सुला देता है और खुद भी सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया हकोपियन अपनी गाड़ी साइड में लगाती है और अब वो इंटरकॉम के जरिए ट्रेवर के पेंट हाउस में बेल बजाती है। ट्रेवर हड़बड़ी में नींद से उठता है और नीचे आके पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बच्चा जॉर्जिया को हैंड ओवर कर देता है। ट्रेवर वैसे इस बच्चे को जीसस बुलाता है क्योंकि इस बच्चे ने जीसस का पार्ट प्ले किया था, जैसा कि आप एपिसोड 1 में जानते होंगे। अब वो लिफ्ट से वापस जा ही रहा होता है कि उसे वही दोनों होमलेस कपल मिल जाते हैं और वो दोनों भी उसके साथ ऊपर आ जाते हैं और अब वो उनका बच्चा उन्हें देने ही वाला होता है कि पता चलता है कि बच्चों की अदला बदली हो गई है और उसने जीसस को देने के बजाय उन दोनों होमलेस कपल के बच्चे को जॉर्जिया हकोपियन को दे दिया है। वो भाग के तुरंत लिफ्ट
से नीचे जाता है और पाता है कि एक पुलिस वाला जॉर्जिया का चालान काट रहा है क्योंकि उसने गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी है। जॉर्जिया और पुलिस वाले बहस कर रहे होते हैं। ट्रेवर पास में खड़ी एक पुलिस कर्मी को बोलता है कि वो जॉर्जिया को बता दे कि मैं इस बच्चे को लेकर ऊपर जा रहा हूँ पेंट हाउस में, और जो बच्चा मुझे उसको देना था वो मैं अभी तुरंत ला रहा हूँ नीचे। ट्रेवर जैसा ही लिफ्ट से ऊपर जाने वाला होता है, लिफ्ट की नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके पास लिफ्ट की एक और चाबी होती है जिससे वो वापस ऊपर चला जाता है। वो होमलेस कपल का बच्चा उनको दे देता है और अब वो बेबी सीजर्स को लेकर नीचे जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे को जॉर्जिया को दे पाता, वो पाता है कि जॉर्जिया तो वहां से चली गई है। वो जॉर्जिया हकूपियन को कॉल लगाता है और उसे एक वॉइस मेल भेजता है कि वो बच्चे को यहीं छोड़ कर चली गई है। अब इसी बीच उसके पास पेट्रा का भी कॉल आता है जो कि बहुत ही चिंता में होती है, और वो ट्रेवर को बताती है कि श्रोजन बॉग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इस बार अपने लंदन वाले घर में आ रहे हैं। और अब यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।